जी बेटे, हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑब्जर्व किए कुछ बातें आपके पीपी के चैप्टर में, आईपी के चैप्टर में और इम्पेयरमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको कहा ये पार्ट नहीं कर सकते, आफ्टर चैप्टर नंबर 1 और 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 भी बहुत ही माइनर सा एक छोटा सा चैप्टर है, माइनर सा टॉपिक है, स्टैंडर्ड है, बहुत इजी है। इन आइसोलेशन इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, वो हमेशा किसी दूसरे चैप्टर्स के साथ इसके पार्ट्स को ऐड करता है, पॉइंट्स को ऐड करता है, लेकिन असेस कहीं ना कहीं जरूर करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू डू इन डिटेल, कितनी डिटेल में, जितनी आपके सिलेबस में इंक्लूड। इसको स्टार्ट करने से पहले 2 बातें मैंने आपसे पूछनी है। यस कमिंग। एक बात तो बेटे मैंने आपसे ये पूछनी है, मुझे ये बताओ बेसिकली गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं, जो बेसिक एक्टिविटीज हैं, जो बेसिक काम होते हैं गवर्नमेंट के, वो क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स। वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट वे से उसके पास आता है। डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, सेल्स टैक्स है, जो भी है, गवर्नमेंट की सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स। बाकी तो जाहिर बात है कि वो हेल्प ले लेते हैं, आईएमएफ से कर्जा ले लिया, वहां से डोनेशन मिल गई, वहां से आपको फेवर मिल गई, ये अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज हैं फॉर द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास ये जो पैसा एक्यूमुलेट होता है, गवर्नमेंट ने क्या करना है? कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। जनरल कम्युनिटी को और बिजनेसमैन को क्या क्या प्रोवाइड करना है जिंदगी की आसानी के लिए और बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए? रोड्स बना के देनी है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई गवर्नमेंट देगी, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गैस सप्लाई करेगी, वाटर के रिसोर्सेज देगी, सिवरेज सिस्टम बना के देगी, हॉस्पिटल्स बना के देगी, एजुकेशन की फैसिलिटी को रेंडर करना है, ये उसकी बेसिक एक्टिविटीज हैं, बेसिक काम है, उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसने करने हैं। जो उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके काम है, उसकी कोर एक्टिविटीज हैं, वो इस स्टैंडर्ड में फॉल नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आप लोगों ने कॉमन लाइफ में सब्सिडी का नाम सुना होगा। गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। ये सब्सिडाइज करना क्या होता है? सब्सिडी क्या देती है? रिलीफ दे देती है। अब ये जो रिलीफ देती है, सब्सिडीज देती हैं, हमने उनको किस नाम से पढ़ना है? विद द टाइटल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड असिस्टेंस। पहले असिस्टेंस को पढ़ते हैं। असिस्टेंसी क्या है? असिस्टेंट का वर्ड मीनिंग होता है हेल्प करना। गवर्नमेंट डायरेक्टली आपकी हेल्प नहीं करी, पैसे नहीं दे रही, फाइनेंशियल वे में आपकी हेल्प नहीं करी, इनडायरेक्टली स्पेसिफिकली टू योर बिजनेस आपको फेवर दे रही है, और जो वो फेवर दे रही है, एक्स्ट्रा काम आपके लिए करे, वो उसके नॉर्मल रूटीन का पार्ट नहीं होगा। किस तरह आपके बिजनेस को गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बेनिफिट दे सकती है? चलें भाई, हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर बड़ा परेशान था, बाहर से जो चीजें इंपोर्ट होकर हमारे मुल्क में आ रही हैं उनकी कॉस्ट कम थी, और लोकल कस्टमर जो था इंपोर्टेड आइटम परचेज कर रहा था, लोकल मैन्युफैक्चरर को लॉस हो रहा था। अब गवर्नमेंट ने क्या करना है? डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करेगी, रेस्ट्रिक्शन लगा देगी फॉर द टाइम बिंग। अब रेस्ट्रिक्शन लगाने के बड़े सारे तरीके हैं, या तो प्रोहिबिट कर दें, इतने टाइम पीरियड तक हमारे मुल्क में फलां इंपोर्टेड आइटम फलां मैन्युफैक्चरर का नहीं आ सकता। उसने ये एक्शन लिया, बेनिफिट किसको दिया? लोकल मैन्युफैक्चरर को। या फिर क्या करेगी? वहां पे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देगी, आना है तो आइए, टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, रेट्स वेरी कर जाएंगे। इससे होगा क्या? इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जो लोकल मैन्युफैक्चरर चीजें बना रहा है वो कॉस्ट कम पड़ेगी, कस्टमर स्विच ओवर कर जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है? बट कीप इन माइंड, जो रूटीन में काम कर रही है वो स्टैंडर्ड में फॉल नहीं कर रहे, वो सब्सिडीज नहीं है, वो गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंसी में फॉल नहीं करेगी। स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, स्पेसिफिकली का मैं वर्ड यूज कर रही हूं, आपके बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली उसने कोई एक्शन लिया और उससे आपको बेनिफिट हुआ, वो कहलाता है गवर्नमेंट असिस्टेंसी। गवर्नमेंट असिस्ट कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही।
आपको कोई टेक्निकल एडवाइस चाहिए थी, कोई फाइनेंशियल मैटर्स में एडवाइस चाहिए थी, हमें काम करना नहीं आ रहा था, आईटी के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, गवर्नमेंट ने उसको आपके लिए पॉसिबल बनाया, आपको आईटी की ट्रेनिंग सेशंस दिए, आपको टेक्निकल एडवाइसेस दी, तो उससे आपके कारोबार को बेनिफिट हो रहा है, फाइनेंशियल टर्म में नहीं, इनडायरेक्टली कुछ ऐसे एक्शंस लिए गवर्नमेंट ने कि आपको बेनिफिट मिल गया स्पेसिफिकली टू योर बिजनेस। दिस वुड बी कॉल्ड गवर्नमेंट असिस्टेंसी। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है इन फाइनेंशियल टर्म्स? आपको पैसे दिए, क्यों दिए? बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। रीजंस क्या हो सकती हैं? आपको पैसे दिए कोई एसेट परचेज करने के लिए, आपको पैसे दिए किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आपके किसी एक्सपेंस को मीट करने के लिए पैसे दे दिए। फाइनेंशियल टर्म में अगर आपको बेनिफिट दिया तो वो क्या कहलाएगा? स्पेसिफिकली टू योर बिजनेस, वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट जो है कभी भी फ्री ऑफ कंडीशंस नहीं होती। ये तो लोन के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपको कर्जा देता है वो बहुत सारी कंडीशंस इंपोज करता है। तो जब गवर्नमेंट, अच्छा, लायबिलिटी में और ग्रांट में फर्क क्या होता है? ग्रांट रीपेएबल हो भी सकता है, नहीं भी रीपेएबल हो सकता। लायबिलिटी के केस में अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है, कर्जा दे रही है, उसमें कंडीशन क्या होती है? वी हैव टू एट एनी कॉस्ट, हमें वापस करना है। गवर्नमेंट ने जो वो पैसा दिया और इन एनी कंडीशन यू हैव टू पे बैक, वो क्या है? लायबिलिटी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने पैसा दिया और उसके साथ कुछ कंडीशंस लगा दी कि भाई अगर ये कंडीशंस फुलफिल करते हो आप तो हम आपसे वापस नहीं लेंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी, इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, हम वापस ले सकते हैं। ये लायबिलिटी नहीं है, ये क्या है? ग्रांट। ग्रांट कैसे कैसे दी जा सकती है? पैसों की शक्ल में भी दी जा सकती है। वो आपको गवर्नमेंट कोई फिजिबल टेंजिबल एसेट भी दे सकती है। जैसे बहुत दफा ऐसा होता है मुल्क में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्ली अभी तक डेवलप नहीं हो सके होते हैं, बिजनेसमैन वहां जाना पसंद नहीं करता, लोग नहीं जाते, गवर्नमेंट प्लान करी होती है कि यहाँ डेवलपमेंट के स्टेप्स लेने चाहिए। उसके लिए बिजनेसमैन को अट्रैक्शन दी जाती है कि अगर आप कारोबार इस एरिया में आके स्टार्ट करोगे, हम आपको ज़मीन देते हैं, आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी, हम आपको गिफ्ट कर देते हैं, आपके बिजनेस को ज़मीन गिफ्ट कर देते हैं। वहाँ कोई बिल्डिंग बनी हुई है, पूरी बिल्डिंग आपको गिफ्ट कर देते हैं, यहाँ आके लगाइए, हम आपको प्लांट एंड मशीनरी दे देंगे। तो इस तरह टेंजिबल फॉर्म में प्रॉपर्ली एसेट भी आपको गिफ्ट मिल सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? जो गवर्नमेंट कह रही है वो करें। तो ये भी क्या होगी? गवर्नमेंट ग्रांट। ये मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है। एक टर्म होती है, उसे कहते हैं, देखो, लोन और लायबिलिटी क्या है और ग्रांट क्या है, ये डिफरेंस हमने डिस्कस किए। अच्छा, एक और चीज, गवर्नमेंट ग्रांट तमाम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होती, ऑप्शंस दिए हुए होते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने अपने ग्रांट्स के। जो उसको अवेल करना चाहता है वो प्रॉपर्ली एप्लीकेशन पुट करता है कि हम आपकी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, आप जो कह रहे हैं हम वो काम करेंगे, तो आप हमें ये वो जो है वो ग्रांट अलाउ कर दें, रिलीज कर दें हमें ग्रांट। गवर्नमेंट क्या करेगी? यूं ही तो आप पे अंधाधुंध एतमाद नहीं करेगी ना, आपकी क्रेडिट रेटिंग करेगी, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगी, आपसे एफिडेविट फिल करवाएगी और फिर आपको ग्रांट रिलीज कर दी जाएगी। ग्रांट तब तक मेरे पास रहेगी जब तक मैं कंडीशंस जो हैं वो गवर्नमेंट की अंडर ग्रांट जो उसने आप पे इम्पोज किए, मैं उसको फुलफिल कर रही हूँ। जब फुलफिल नहीं किया तो फिर क्या होगा? हमें ग्रांट को वापस करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। IAS 20 में आपकी बुक में, सिलेबस में उसने एक वर्ड यूज किया है, फॉरगिवेबल लोन। फॉरगिवेबल का मीनिंग क्या होता है? कर्जा माफ। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में गरीबों के कर्जे माफ नहीं होते, अमीरों के कर्जे माफ हो जाते हैं। हाँ जी। अब फॉरगिवेबल लोन, आपका कर्जा कब वापस होगा? शर्त क्या है? आपको कर्जा मिला, स्टार्ट में आपका इरादा नहीं था कि हम माफ करवा लेंगे, आपने कर्जा लिया कि हम वापस कर देंगे, ये क्या है? लायबिलिटी है। किसानों ने कर्जे लिए। अच्छा भाई, कोरोना के दिनों में ये बड़ा हुआ था, बहुत सारे बिजनेसेस एडवर्सली इफेक्ट हुए थे। पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल्स कम मिलती हैं, बाहर ज्यादा मिलती। गवर्नमेंट ने उन बिजनेसमैन को जो कर्जा दिया हुआ था पहले उन्होंने वापस करना था। आफ्टर कोरोना जब रिसेशन आया इकोनॉमी में ग्लोबल लेवल पे,
तो गवर्नमेंट ने उनको कर्जा माफ करने का ऑफर दे दिया कि अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करोगे तो हम आपसे लिया हुआ कर्जा आपको वापस कर देंगे। वो फिर क्या बन गया? फॉरगिवेबल लोन। अब ये लायबिलिटी नहीं रहा, क्या बन गया? ग्रांट। और जब ये ग्रांट बन गया, इस पे किसकी एप्लीकेशन होगी? IAS 20 की। अगर ये लायबिलिटी है, मस्ट टू रीपे है, फिर वो लायबिलिटी उस पे IAS 20 की आपने एप्लीकेशन नहीं करनी। क्या ये मेरी बातें समझ में आई है? हम इन बातों को समझने के लिए उसने आपकी बुक में बड़े अच्छी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम उनसे गो थ्रू होते हैं, फिर हम गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओपन योर बुक्स, चैप्टर नंबर 1। यस बेटे, फॉरगिवेबल लॉन ग्रांट है। ये लायबिलिटी तब तक है जब तक ये फॉरगिवेबल नहीं है। जब ये फॉरगिवेबल बन जाती है तो ग्रांट बन जाती है। ये चलो, हाँ जी बेटे, ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, ये ऑनवर्ड चैप्टर में बातें आएंगी, तो हम इनको यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले तो उसने गवर्नमेंट के वर्ड को बहुत अच्छा आपकी बुक में उसने एक्सप्लेन किया। गवर्नमेंट किसको कहते हैं? तो उसने एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको समझाया, आपकी फेडरल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन, IMF, ये जितने भी इदारे, ये सब के सब किसके अंडर फॉल करते हैं? गवर्नमेंट। तो ये आपने जरा लिस्ट को देख लेना है कि जब वो वर्ड यूज करे गवर्नमेंट, तो IAS 20 में गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन सी जो इदारे हैं वो फॉल करेंगे। उसने कहा आपकी फेडरल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये नाज़िमो शाज़मो की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्टेट बैंक आपका, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, SME, DA हर जगह होता है, यूनाइटेड नेशंस है, IMF है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के सब किस में फॉल कर रहे हैं? गवर्नमेंट में। चलें जनाब, एग्जाम्पल 1 ने हमें ये सिखा दिया कि गवर्नमेंट मीन्स क्या होगा, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इंक्लूड होंगे। इससे रेलिवेंट आपको MCQ आ सकता है, इससे बढ़ के वो नहीं दे सकता। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये आपको क्या सिखा रहा है? पहले रिक्वायरमेंट पे फोकस कीजिएगा। रिक्वायरमेंट क्या कहती है? स्टेट कीजिए वेदर द एक्शंस बाय द गवर्नमेंट इन अबव सर्कमस्टांसेस आर कंसिडर्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस इन अकॉर्डेंस विद IAS 20 और नॉट। और मैंने आपको कहा कि बेटे जो गवर्नमेंट की बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, ना वो गवर्नमेंट असिस्टेंस है, ना ही वो गवर्नमेंट ग्रांट है। हाँ, अगर स्पेसिफिकली कुछ रूटीन से हटके काम कर रहा है, आपको बेनिफिट दे रहा है, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट या असिस्टेंस हो सकती है। तो अब एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंस है या नहीं है। ग्रांट तो तब होगी जब आपको पैसा मिलेगा, मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे किसी एसेट की शक्ल में या पैसों की शक्ल में, अदरवाइज असिस्टेंस ही होगी। फोकस रखना बेटे इन बातों पे। JK लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड इट्स फैक्ट्री फ्यू इयर्स अगो इन गवादर। अब आपको अपने मुल्क में गवादर का तो आइडिया है ना, वो पहले बिल्कुल भी डेवलप नहीं था, इसको अब डेवलप किया गया है। सिंस देन गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाए वो तो उसकी कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है। बाय इम्प्रूवमेंट टू दी जर्नल, उसने कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए? ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीफोन लगाए, इंटरनेट की फैसिलिटी, वाईफाई, ये सब कुछ प्रोवाइड किया। एंड द सप्लाई ऑफ द इम्प्रूव्ड फैसिलिटी, वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की, which is available on an ongoing indeterminate basis for the benefit of the entire local community। जो काम सबके लिए किया जाता है, स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं किया जाता, वो ना गवर्नमेंट ग्रांट है और ना गवर्नमेंट असिस्टेंसी। अब उसमें हम भी फॉल कर गए। हम कौन थे? इंक्लूडिंग JK लिमिटेड। इससे क्या हुआ? JK का प्रॉफिट बढ़ गया। The business of the JK Limited has become much more profitable since the provision of this facility। क्या कहोगे? उसकी बेसिक एक्टिविटीज हैं, उसकी बेसिक फंक्शंस हैं,
एंड नॉट स्पेसिफिकली फॉर द जेके, दैट्स व्हाई ये आपके IAS 20 में फॉल नहीं करेगा। क्लियर हो गया? चलें जनाब, आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छी एग्जांपल उसने बताई, आप बनाइए एग्जांपल नंबर 3। रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं जनाब। Briefly explain whether the above benefits provided by the government will be considered as government grant। चलो हम इसको और फर्दर देखते हैं कि इसमें से ढूंढना है कि गवर्नमेंट ग्रांट कौन सी है, असिस्टेंस कौन सी है, या कुछ भी नहीं है, सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्री टेक्निकल एडवाइस दी है उसने, बेनिफिट है ना, लेकिन अब उसने ये नहीं कहा जो टेक्निकल एडवाइस है वो स्पेसिफिकली फॉर अस है, फॉर द होल कम्युनिटी है। तो अगर स्पेसिफिकली हम इसको सपोज कर लें तो ये गवर्नमेंट क्या है, असिस्टेंसी। वैसे भी टेक्निकल बेटे जो एडवाइसेस देना, फाइनेंशियल एडवाइसेस देना, ये उसकी कोर एक्टिविटीज नहीं है, वो स्पेसिफिक बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है। हाँ जी, गवर्नमेंट ग्रांट है, ये असिस्टेंस है। ग्रांट क्यों नहीं है? फिजिकल फॉर्म में कोई बेनिफिट नहीं आया। इसके अलावा फिर उसने फ्री में मार्केटिंग एडवाइस दी है फॉर द एक्सपोर्ट टू द सेंट्रल यूरोप। यूरोप में आपने किस तरीके से एक्सपोर्ट करनी है, इसमें भी एडवाइसेस आई हैं, तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट असिस्टेंस। फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज फॉर द एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज को भी हमारी तरफ से उसने गारंटी दी है कि हमारे एक्सपोर्टर को एक्सेप्ट कर लीजिए, इनकी गारंटी हम देते हैं। तो ये भी तो उसने बेनिफिट दिया स्पेसिफिकली टू एक्सपोर्टर, तो ये भी क्या है, असिस्टेंस। नहीं, पैसे नहीं दिए ना, तो वो ग्रांट नहीं है, असिस्टेंस ही है। स्पोर्टिव गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट सेल्स बाय XYZ लिमिटेड। ये क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है भाई, प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी बना दी। लेबर यूनियन एक्ट के अंडर जो पॉलिसीज बना दी जाती हैं उसकी एप्लीकेशन सिर्फ हम पे नहीं होनी, उसकी एप्लीकेशन सब पे होनी है। तो इसलिए ना ये गवर्नमेंट असिस्टेंसी में आता है, और पैसे तो है ही नहीं है, ना कोई एसेट आया तो गवर्नमेंट ग्रांट तो ये है ही नहीं। हाँ जी बताइए, बात समझो। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फॉरगिवेबल लोन, वो मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो भी उसको पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइएगा जरा, एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैं मेजर पॉइंट की तरफ आती हूँ। पेज नंबर 5 आपकी बुक्स में, पेज नंबर 5, उसमें पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉरगिवेबल लोन को कैसे इलेबोरेट कर रहा है, कैसे डिफाइन करता है। कहता है फॉरगिवेबल लोन्स आर लोन्स विच द लेंडर अंडरटेक्स टू वेव द रीपेमेंट। अंडरटेक को समझते हो, एफिडेविट दिया, कंफर्मेशन दी है कि भाई हम करेंगे क्या, तो अपनी रीपेमेंट को वेव ऑफ करने के लिए, हमें कर्जा वापस ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने अंडरटेकिंग दी है, लेकिन अंडर सर्टन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। फॉरगिवेबल लोन के लिए गवर्नमेंट ने पहले कंडीशंस इंपोज की हैं। प्रिस्क्राइब का मतलब पहले ही बता दिए हैं, और आपने अंडरटेकिंग दी है कि उन कंडीशंस को हम फुलफिल करेंगे। जब आपने उसको अंडरटेकिंग दे दी, लिख के दे दिया, तस्दीक कर दी, तो वो फिर लोन नहीं रहेगा, लायबिलिटी नहीं बनेगा, बल्कि वो लोन क्या बन जाएगा, फॉरगिवेबल लोन। और वो किस पे फॉल करेगा, IAS 20। एक और इंपॉर्टेंट लाइन, फॉरगिवेबल लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट। इसको असिस्टेंसी, गवर्नमेंट असिस्टेंसी में नहीं लेना है, ये पैसे आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट असिस्टेंसी नहीं है, क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन कब, व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज की रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, दैट द एंटिटी विल मीट द टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ द लोन। ये शर्त है इसके साथ। और जब तक एश्योरेंस नहीं मिलती, until then
जब तक उन कंडीशन को मीट करने की एश्योरेंस नहीं मिलती तब तक सच लोन इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, और लायबिलिटी को हम ट्रीट करते हैं अंडर IFRS 9, अदरवाइज ये फिर लोन किस में आ जाएगा, IS 20। चलो पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, रिक्वायरमेंट। Briefly explain the accounting treatment of the above loan. ABC Pharmaceutical Company received cash from government. पैसे आए हैं भाई, ग्रांट है, लेकिन गवर्नमेंट से क्यों आए हैं? For a research and development project of a children vaccine, कि बच्चों के लिए वैक्सीन बनाएंगे, और लॉन्स के लिए टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट ने क्या दी? As per the terms of the loan, cash received from the government shall be waived if के साथ conditions हैं, entity is able to develop the vaccine within 3 years। पहली शर्त ये कि 3 सालों के अंदर अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होकर वैक्सीन तैयार उनको मिलनी चाहिए। 3 सालों में तैयार कर ली, कर्जा वापस नहीं होना। 3 सालों में तैयार नहीं की, यू हैव टू रीपे बैक द लोन। ठीक है, एक और शर्त क्या है? 2 शर्तें भाई, एंड सेल इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 5 years। तो ये 2 कंडीशंस हैं, तो इसका स्टेटस क्या हुआ? हम कहेंगे अगर तो वैक्सीन विद इन 3 years कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन वो सेल करते हैं, तो तब तक ये गवर्नमेंट ग्रांट होगी और इस पे IS 20 की एप्लीकेशन होगी। लेकिन अगर फर्ज करो 3 सालों में उन्होंने वैक्सीन बना दी, वो 3 सालों के लिए फॉरगिवेबल लोन रहा, बाद में कुछ अर्सा उन्होंने फ्री में दी, बाद में पैसे लेने शुरू कर दिए, फिर एक कंडीशन भी अगर वायलेट होगी तो वो फिर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी, और उस पर किसकी एप्लीकेशन होगी? IFRS 9 की। ओके हुआ? तो भाई इसका आंसर पढ़ लीजिएगा, उसने यही डेफिनेटली बातें की होंगी। एग्जाम्पल नंबर 7 वो भी इसी से रिलेट कर रही है। कहते हैं एक्सप्लेन कीजिए क्या वेदर द लोन विल बी कंसिडर्ड अ फॉरगिवेबल लोन और नॉट। देखते हैं क्या कहा है इसने इसमें। ABC फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसीव्ड कैश फ्रॉम गवर्नमेंट। अच्छा, ये वही एग्जाम्पल थोड़ी सी चेंज करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ अ चिल्ड्रन वैक्सीन एज पर द टर्म्स ऑफ द लोन, cash received from the government is repayable in cash only if the entity decide to commercialize the result of research phase of the project। देखो, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं इनके पास इंफॉर्मेशन डाटा पाइल अप होता है, वो अगर लीक हो जाए कोई भी उससे बेनिफिट ले सकता है। तो गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है और उसको हाइड करके रखना है, वो हमें देनी है, सारा डाटा हमें प्रोवाइड करना है, किसी को नहीं देना। एक नई कंडीशन उसने इम्पोज कर दी गवर्नमेंट ने। तो भाई अगर तो वो डाटा हम कंसील करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, पब्लिक नहीं करते, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देते, तो तब तक ये हमारे लिए क्या है? फॉरगिवेबल लोन। Only if the entity decide to commercialize the results of the research phase of the project। क्योंकि लोग नॉर्मली करते क्या है, अपना इंटेलेक्चुअल वर्क बेचते हैं, उसके एंगेज में पेटेंट के एंगेज में कैश को रिसीव करते हैं, फिर तो वो कमर्शलाइज हो गया। फिर गवर्नमेंट कहेगी आपने फ़ायदा उठाया है, पैसे मेरे थे, ग्रांट मैंने दी, फ़ायदा आप उठा रहे हो, तो अब अगर आपने फ़ायदा उठाया तो कर्जा भी वापस करो। If the entity decide not to commercialize the results, फिर वो क्या होगा? उसने डिसाइड किया कि वो कमर्शलाइज नहीं करेगी, ग्रांट है। कैश रिसीव्ड इज नॉट रीपेएबल इन कैश। लेकिन एक और चालाकी खेली, बट इंस्टेड द एंटिटी मस्ट ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट द राइट टू द रिसर्च। तो ये अच्छा ठीक है, वही बात उसने एक्सप्लेन कर दी। रिसर्च वर्क से जो इंफॉर्मेशन इसके पास आई है, जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इसके पास आई है, गवर्नमेंट कहती है सिर्फ मेरे से शेयर करनी है, आपने किसी से शेयर नहीं करनी। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे कि अगर हम ये कंडीशन फुलफिल करते, 3 सालों में रिसर्च वर्क किया, वैक्सीन बना दी, कैसे बनाई, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट तक रहेगी ग्रांट, अदरवाइज ये क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। हाँ जी बताइए, बात क्लियर हुई?
अब आते हैं न्यूमेरिकली कैसा क्वेश्चन आएगा, ग्रांट की कैटेगरीज क्या हैं। Silent please. हाँ जी भाई, एमसीक्यू उसमें ये पूछ सकता है, बुक में उसने यूं कैटेगराइज नहीं किया, ये सारी ग्रांट्स की मैक्सिमम कैटेगरीज हैं एज पर योर सिलेबस। मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है ग्रांट और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी। नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अंडर डेवलप कोई एरिया है, कोई वहां जाना पसंद नहीं करता, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग दे दी, लो हमने आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे एक्सपेंसिव होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए, काम शुरू कीजिए, ये लैंड एंड बिल्डिंग हमारी तरफ से आपको गिफ्ट हुई। तो वो नॉन मॉनेटरी आपके पास क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट है इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल एसेट्स। दूसरा अभी हम डिस्कस किए कि लोन के लिए अगर गवर्नमेंट की कंडीशंस को मीट करते हैं तो वो फिर हमें कर्जा वापस नहीं करना पड़ता, तो फिर वो कर्जा फॉरगिवेबल लोन क्या कहलाएगा, ग्रांट। थर्ड कैटेगरी, ग्रांट रिलेटेड विद एसेट। मेरे पास स्किल्स हैं, काम करना आता है, एक्सपीरियंस्ड हूं, बाहर से सीख कर आई हूं, मैं वो प्रोजेक्ट अपने पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाहती हूँ, सारी स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, सब कुछ है, पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट भी हो सकता है, मुझे खुद भी बेनिफिट हो सकता है, जनरल पब्लिक को बेनिफिट होगा, वो लोग आएंगे जॉब करेंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे, एक स्पेसिफिक एरिया डेवलप करेगा। हम गवर्नमेंट के पास गए, हमने कहा ये हमारी स्किल्स हैं, ये एजुकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, और हमारे पास ये ऑप्शन है एक कि अगर इस पर वर्किंग कर ली जाए तो आप के एक स्पेसिफिक एरिया को प्रॉपर डेवलप किया जा सकता है, जनरल कम्युनिटी को इसका बेनिफिट हो सकता है, और आपने अपनी पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है ये बात कि अगर कोई ऐसा करना चाहे तो गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है, तो मुझे हेल्प कर दें। क्या हेल्प चाहिए भाई? हेल्प ये चाहिए, एक ह्यूज प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है, गरीब है भाई हम, स्किल्स तो हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए स्पेसिफिकली फॉर प्लांट एंड मशीनरी आई डोंट हैव। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, गुड आइडिया, गुड ऑप्शन, बड़ा अच्छा सोचा आपने, चले हम एक काम करते हैं, 10 मिलियन का एसेट है, हम आपको क्या करते हैं, एसेट को फाइनेंस कर देते हैं आपके साथ, हम 40%, 60%, 80% तक हम उस एसेट के पैसे हम देंगे, रिमेनिंग कुछ आप कंट्रीब्यूट कर लीजिएगा। हम बहुत खुश हुए कि जो सबसे बड़ा हर्डल था, प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट ने वो सॉल्व कर दिया। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास आ जाए तो मैं क्विकली बिजनेस को स्टैंड करके खुद भी फ़ायदा लूँगी और जनरल कम्युनिटी को भी इसका बेनिफिट होगा। हम खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा भी खुश ना हुए, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं, वो आपने माननी है। हमने पूछा क्या शराइत है, उन्होंने कहा भाई आपने ये जो प्रोजेक्ट लगाना फैसलाबाद में नहीं लगाना, जाइए गवादर चले जाइए, हम ऑलरेडी उस एरिया को डेवलप करें, अगर प्लस ये वहाँ ये चीज़ चली जाएगी, ये ऑप्शन चला जाएगा, ये बिजनेस चला जाएगा, मजीद उस एरिया में लोगों को बेनिफिट होगा। हम लैंड एंड बिल्डिंग नहीं दे रहे, हम आपको प्लांट एंड मशीनरी परचेज करके दे, आप परचेज करोगे, हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट का कुछ पोर्शन का बर्डन हम उठा लेंगे, बाकी आप कीजिए, काम स्टार्ट कीजिए। और वो ग्रांट आपके पास तब तक रहेगी जब तक आपका कारोबार उस गवादर के एरिया में, और शर्त ये है कि वहाँ के लोकल जो पर्सन्स है एटलीस्ट 50% जो एम्प्लॉयज़ आपके पास होंगे उस स्पेसिफिक एरिया के होंगे, 50% आप अपनी मर्जी कीजिए। हमने कहा ओके, और हमने ऐसे ही किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, वो प्लांट एंड मशीनरी जितने की थी
जितनी ग्रांट देनी थी उसकी उसने अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, सपोज 60% गवर्नमेंट ने फेवर देनी थी, एसेट का 60% पोर्शन गवर्नमेंट ने पे किया, वो एसेट मेरे पास आ